गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक टॉपिक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या है? तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ए रिजर्व set aside out of firm's profit to meet possible liability to pay compensation to employees if it arise say for an accident। तो जो करेंट ईयर में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का एक पार्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से क्रिएट कर दिया जाता है, ट्रांसफर करके वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में भेज देते हैं। रीजन होता है कि अगर इन फ्यूचर कोई प्रकार का वर्कर्स का एक्सीडेंट होता है तो कंपेंसेशन पे करने में कंपनी को सुविधा होगा, पार्टनरशिप फर्म को सुविधा होगा। इट मीन्स ए क्लेम मे और मे नॉट एराइज। इट आल्सो मीन्स क्लेम मे बी हायर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई क्लेम नहीं एराइज हुआ या हुआ भी तो जितना प्रोविजन किए थे उससे ज्यादा हो गया, तो ऐसे समय में उसका ट्रीटमेंट करना होगा, जर्नल एंट्री करना होगा। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व स्पेसिफिक प्रॉफिट हुआ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट किया जाता है, जिससे फ्यूचर में किसी भी प्रकार का वर्कर्स को डैमेज हो तो उससे कंपेंसेशन दिया जा सके। अगर फ्यूचर में कोई प्रकार का डैमेज नहीं हुआ तो कोई क्लेम नहीं हुआ। तो देखिए, इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, हमारे वर्कमैन कंपेंसेशन के अगेंस्ट से में कोई क्लेम नहीं हुआ तो ऐसे केस में इंटायर अमाउंट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से कोई क्लेम नहीं होता है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 100% प्रॉफिट माना जाएगा और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं कि कुछ क्लेम हुआ। 2 नंबर, कुछ क्लेम हुआ। इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन एग्जिस्ट, वर्कर्स का एक्सीडेंट के नाम से कुछ क्लेम हुआ, आ क्लेम का अमाउंट लोअर देन द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सपोज बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से 50,000 है, आ क्लेम आपका 30,000 है। तो यहां पर क्लेम हुआ, लोअर क्लेम हुआ, दैट इज 20,000 लोअर हुआ, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे, आ क्लेम को प्रोविजन फॉर क्लेम के नाम से क्रेडिट कर देंगे। आ डिफरेंस जो 20,000 बचा है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। देखिए यहां लिखे हैं द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड क्लेम इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो फर्स्ट वाला केस में क्लेम नहीं हुआ था तो पूरा प्रॉफिट मान के ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड केस में क्लेम हुआ है लेकिन लोअर क्लेम हुआ है, तो जितना क्लेम हुआ है वो कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और जो सरप्लस था, एक्सेस था, उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्लेम इक्वल हो गया, मतलब जितना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व उतना ही क्लेम हुआ, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू क्लेम कर देंगे और कोई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ जिसको हम लोग कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देखिए लिखा हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे और कोई अमाउंट ऐसा नहीं बचा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्यों ऐसा हुआ कि मान लीजिए 50,000 कंपेंसेशन 50,000 क्लेम, तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, इक्वल था। ऊपर केस में 50,000 एज्यूम किए थे कंपेंसेशन रिजर्व, तो क्लेम लोअर देन दैट 30,000 किए थे, तो 20,000 प्रॉफिट था, बांट दिए। ऐसा हो सकता है कि क्लेम हायर हो जाए रिजर्व से। इफ द क्लेम इज हायर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, हमारा कंपेंसेशन रिजर्व में रखे हैं 50,000, क्लेम हो रहा है आपका से 70,000, तो हमको यहाँ 20,000 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, वो हमारे लिए लॉस होगा। यहां देखिए लिख रहे हैं द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू प्रोविजन, शॉर्टेज जो था वो डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। तो जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में से 50,000 डाल दिए और जो शॉर्टेज था 20,000 और यहां ले लिए 70,000। हम लोग रिजर्व रखे थे 50, क्लेम हो रहा है 70, तो 20,000 हमको रिवैल्यूएशन से मेकअप करना होगा
और ये रिवैल्यूएशन हमारे लिए लॉस हो गया। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इसको आप शॉर्टकट एक बार समझ सकते हो। अगर हमारा कोई क्लेम नहीं हुआ, 100% प्रॉफिट हो गया, उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लेम अगर कम हुआ तो एक्सेस को प्रॉफिट मानेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लेम अगर इक्वल टू हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर क्लेम ज्यादा हो जाता है तो शॉर्टेज जो था, शॉर्टेज को रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट करेंगे और रिवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ओके। आइए इस टॉपिक को एक प्रॉब्लम से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, अमन, बर्मन और कपिल 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1। वो लोग देव को पार्टनर के रूप में एडमिट करेगा 1/3 शेयर 1 अप्रैल 19। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देखिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 90,000 है। एडमिशन के टाइम में बोल रहा है कि ये 2 केस है। केस 1, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन को 60,000 फिक्स किया गया। आप 90,000 कंपेंसेशन रिजर्व रखे हो, 60,000 लाइबिलिटी फिक्स हो रहा है, तो एक्सेस 30,000 प्रॉफिट हुआ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस 2 में देखिए, लाइबिलिटी फिक्स किया गया 150, अंदर है 90, तो और हमको 60,000 रुपये का जरूरत है जो रिवैल्यूएशन के थ्रू मेकअप करेंगे। रिवैल्यूएशन के थ्रू कंपेंसेशन रिजर्व में और 60,000 रुपया ट्रांसफर करेंगे और ये रिवैल्यूएशन लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। इसको चलिए जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले यहाँ 90,000 है केस 1। केस 1 में 90,000 वर्कमैन कंपेंसेशन है, 60,000 रुपया प्रोविजन माना गया है, तो 30,000 को बांटेंगे। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम हुआ है 60,000, बच गया 30,000 टू अमन कैपिटल अकाउंट, टू बर्मन कैपिटल अकाउंट, टू कपिल कैपिटल अकाउंट। जो डिफरेंस 30,000 बचा ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, 15,000, 10,000 और 5,000, 3:1 है। बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम प्रोवाइडेड एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 3:1। ठीक है, तो जो 90,000 था, 60,000 क्लेम किया गया, तो 90,000 में 60,000 को क्लेम में दे दिए और जो 30,000 बच गया ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सेकेंड केस में 90,000 वर्कमैन कंपेंसेशन है, लेकिन क्लेम होगा, प्रोविजन फॉर क्लेम 150 होगा, तो और 60,000 का हमको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा, तो उसका एंट्री करते हैं। केस 2, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 और 60,000 का जरूरत है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 1,50,000। बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन
क्लेम प्रोवाइडेड। ओके, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से 90,000 था, किंतु क्लेम किया गया 150, तो 60,000 हमको रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट करना पड़ा, और वो 60,000 रिवैल्यूएशन का लॉस है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमन कैपिटल डेबिट, बर्मन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है 60,000, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 30,000, 20,000, 10,000। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, being loss on revaluation distributed in old ratio 3:1। ठीक है, तो हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन में 90 था, 150 क्लेम हुआ, तो 60,000 रिवैल्यूएशन के थ्रू दिए, और रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फर्स्ट केस में 90,000 वर्कमैन कंपेंसेशन था, 60 क्लेम हुआ, 60 क्लेम हुआ, तो 30,000 सरप्लस बचा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके।